Hello, good morning. I am Dr. Pradeep Kumar Sahu. Today I discussion about in this topic anemia. So let's start. Anemia. It is a very common बीमारी for the patient. So I introduce for anemia. Anemia है क्या? What is anemia? एनीमिया एक तरह से खून में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी यानी कमी के कारण होता है। हम इस वीडियो में एनीमिया के ट्रीटमेंट, मेडिसिन, कॉजेज, सिम्टम्स, डिफिनीशंस वन बाय वन सारी चीज़ें हम जानेंगे। डिफिनीशन: एनीमिया इज अ डिजीज इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन एंड हेमोक्रेट वैल्यू resulting in the lower ability for the blood to carry the oxygen to body tissue. Second definition is anemia. The blood hemoglobin is below the normal range for the patient, different age and different sex causes by anemia. Normal range in the hemoglobin in male and female. Male 13.5 to 16.5 gram per deciliter and female 12.0 to 15.0 ग्राम पर डेसीलीटर। प्रेग्नेंट वुमन 10 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली होता है। इटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है? फर्स्टली ब्लड लॉस एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज प्रोडक्शन। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है एंड डिक्रीज प्रोडक्शन में आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है। अब उसके बारे में क्या क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ब्लड लॉस में हम दो टाइप का देखेंगे। दो तरीके से ब्लड लॉस होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक। एक्यूट मतलब सडन अभी जो होता है तत्काल, एंड क्रोनिक लॉन्ग टाइम से जो हो रहा है खून का बहाव। फर्स्ट हम एक्यूट की बात करेंगे। एक्यूट में फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो ये कहीं ना कहीं एनीमिया का कॉज करता है। एंड सेकेंड अपना आ गया पोस्ट पार्टल हेमरेज। ये आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनीमिया का कॉज करता है। अब सेकंड हम क्रोनिक ब्लड लॉस के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक ब्लड लॉस में इंटेस्टाइनल हुक बॉर्न एक तरह से कीड़ा है जो डाइजेशन के थ्रू अपने इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट कर जाता है, इनहेल कर जाता है, तो जो अपने इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग यानी खून के बहाव का कॉज करता है, जिसके कारण लॉन्ग टाइम तक यदि ये कीड़ा नहीं मरता है तो हमें कहीं ना कहीं एनीमिया का शिकार बना देता है। तो ये अपना फर्स्ट कॉज हो गया। पेप्टिक अल्सर यह एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें पेट यानी स्टमक में अल्सर हो जाता है, जो लॉन्ग टाइम से रहता है, जिससे ना प्रॉपर डाइजेशन और पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, और कहीं ना कहीं जिसके कारण से फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एनीमिया का कॉज करता है। नेक्स्ट हेमोराइड्स यह एक बवासीर, जिसे हम बवासीर बोलते हैं। यदि किसी को लॉन्ग टाइम से बवासीर की समस्या है और उसमें खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एनीमिया का कॉज करेगा। लॉन्ग टाइम से किसी को बवासीर है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसको एनीमिया होगा। नेक्स्ट एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसी महिला को पीरियड के दौरान रुक के या ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, ज़्यादा खून आता है और बार बार पीरियड के दौरान ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एनीमिया का कारण हो सकता है। एनीमिया कॉज्ड बाय डिक्रीज प्रोडक्शन में अपनी फर्स्ट बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया, इसमें बोन मैरो का डैमेज हो जाता है। सेकेंड फेरम डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो जाती है। साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में अपनी बॉडी इतनी एबल नहीं होती है कि आयरन को आरबीसी में कन्वर्ट कर सके, जिससे बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आरबीसी कम हो जाती है। सेकेंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, कोई मरीज लॉन्ग टाइम से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, फॉर एग्जांपल बवासीर, या कोई महिला पीरियड
के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही हो, ये क्रोनिक डिजीज में आता है। सेकंड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का साइज लार्ज हो जाती है। ट्यूमर में फॉर एग्जांपल ल्यूकोमिया। सो इन सारी बीमारियों के बारे में डॉक्टर जांच करा के, टेस्ट करा के पता लगाता है। एनीमिया कॉजेज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया कॉजेज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, इसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, आरबीसी टूटने लगती है, जिससे आरबीसी का संख्या ज़्यादा हो जाती है और जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है बोन मैरो में। एनीमिया के कुछ स्पेशल कॉज हैं, जो फर्स्ट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, B12 डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी, डिक्रीज ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस, ब्लड लॉस, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रैक्शन। सो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा देखना रहता है, ज़्यादा फोकस करना रहता है। ये एनीमिया के मेन कॉज हैं। एनीमिया सिम्टम्स, अब हम बात करेंगे एनीमिया के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, वीकनेस, कमजोरी ज़्यादा रहती है। सेकेंड, स्किन पेल कलर, स्किन का कलर पीला ज़्यादा रहता है। हेडेक मरीज को ज़्यादा होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने की समस्या बनी रहेगी, सांस लेने में उसको बेचैनी रहेगी, तकलीफ़ होगी। अब हम वन बाय वन होल बॉडी के लक्षण के बारे में जानेंगे एनीमिया में। फर्स्ट, उसकी आँख सूजी हुई रहेगी। सेकेंड, स्किन उसकी पीली रहेगी, कोल्डनेस ठंडी रहेगी। एंड रिस्पायरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमेशा उसको सांस लेने की समस्या बनी रहेगी। मस्कुलर उसकी मसल्स वीक रहेंगी। इंटेस्टाइनल चेंजेस, स्टूल कलर, स्टूल का कलर, लेटरिन का कलर हमें चेंज रहेगा। एंड सेंट्रल दिमाग की हालत, उसको फैटिगो, हमेशा थकान ज़्यादा लगेगी। डेजनेस, चक्कर आएंगे उसको। फेटिंग बेहोशी सताए रहेगी उसकी। ब्लड वेसल्स में उसकी बीपी हमेशा लो रहेगी। हार्ट पल्पिटेशन, रैपिड हार्ट रेट उसका हमेशा स्लो रहेगा, धीमा रहेगा। चेस्ट पेन, एंजाइना चेस्ट पेन रहेगा उसको। हार्ट अटैक की चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे केस में। एंड स्प्लीन का साइज उसका इनलार्ज हो जाएगा। तो यदि कोई मरीज़ एनीमिया बीमारी से सफ़र कर रहा है तो ये सारे सिम्टम्स उसके बॉडी में दिखेंगे, ये सारी चीज़ें, लक्षणें उसके बॉडी में दिखेंगी। पार्टिकुलर हाथ की बात करें तो उसका हाथ इस इमेज के तरीके वो पीला दिखेगा, नॉर्मल हाथ से वो पीला दिखेगा। एंड आई भी पीली दिखेगी उसकी, नॉर्मल आई से डिफरेंट कलर की दिखेगी, पीली। अब हम बात करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में एज अ फिजिशियन क्या जांच करानी है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, जिसमें RBC काउंट, हेमेटोक्रिट पैक सेल वैल्यू, हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशंस, RBC इंडिकेट कैलकुलेशन, रेटिकुलोसाइट काउंट, ब्लड सीमन एग्जामिनेशन, पोइकिलोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एबनॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम जांच करा के पता लगाएंगे। जनरल ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया के जनरल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, डाइट फॉर एग्जांपल फल फ्रूट्स के माध्यम से एनीमिया की कमी को दूर करेंगे। सेकेंड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लाइक आयरन, B12, फॉलिक एसिड, कम्बिनेशन मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में यूज करके एनीमिया की कमी को दूर करेंगे। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई मरीज लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसको ट्रीट करेंगे। फोर्थ, इरिथ्रोपोइटिक ड्रग्स इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करके ब्लड काउंट को मैनेज करेंगे, मेनली फॉर द किडनी वाले पेशेंट को। एंड फिफ्थ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी दे सकते हैं। एंड सिक्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लास्ट ऑप्शन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डाइट के माध्यम से एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इन सारे प्रोडक्टों को यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल, प्लीज़।